जिंदल हाउस कभी ये नहीं चाहेगा कि अपने अलावा किसी दूसरे को टिकट मिले। अगर किसी दूसरे को टिकट मिलेगी तो ये निश्चित है कि वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे, और उतारना भी चाहिए, क्योंकि सावित्री जिंदल यहाँ से वर्तमान विधायक हैं जी। अगर वो इस मेयर के चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेंगी, वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी, तो आगे भविष्य में उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि शहरों में मेयर से लोगों को ज्यादा काम पड़ते हैं विधायक की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ तो सारा काम ही नगर निगम से चलता है लोगों का। जी जी ठीक है ना, उनको सारा दिन जो है नगर निगम के एमसी और नगर निगम के मेयर से काम है, विधायक से कितने मिलते हैं। जी जी सावित्री जिंदल अब भी कितनी बार आती हैं जी, वो तो कभी इक्का दुक्का ठीक आएगी। देखो लगता तो नहीं कि मूल कैडर को सपोर्ट करेगा, उसका भी एक ये कारण है कि दूसरी तरफ प्रत्याशी कौन आता है, क्योंकि जो यहाँ मूल कैडर है, जिंदल जो परिवार है, वो बीजेपी में तो पहली बार आया है। उससे पहले वो हरियाणा विकास पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने वर्षों तक कांग्रेस में वो रहे। और इस बार भी आप ये अंदाजा लगाइए कि नवीन जिंदल का तो चुनाव लड़ने का कोई बहुत ज्यादा मन भी नहीं था। बीजेपी ने उनको ये कह सकते हैं कि हम धक्के से ऑफर करके टिकट दी एक तरह से, वरना तो 10 मिनट पहले जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो उसमें कोई तो खासियत है, इसीलिए तो आपने टिकट दी है। जी जी बिल्कुल, वरना तो उनका तो कोई था ही नहीं, वो तो बिल्कुल अनएक्टिव थे पिछले कई सालों से। जब वो चुनाव हार गए थे उसके बाद तो पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा ही नहीं, तो वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। और अब हालात ये है कि हम ये मान सकते हैं कि नवीन जिंदल की भी बीजेपी में कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं चल रही जी। अगर उनकी इतनी ही चलती तो अपनी माँ को वो फिर जो है विधानसभा की टिकट दिलवा देते, अपनी माँ को मंत्री बनवा देते। पिछली बार भी तो जेजेपी और बीजेपी के अलायंस में 50 एमएलए बन गए थे जी। उसके बावजूद निर्दलीय को मंत्री बनाया गया था। इस बार तो इनके 48 ही हैं, एक निर्दलीय को इस बार भी बना देते और सावित्री जिंदल बननी भी चाहिए थी जी, लेकिन नहीं बनाया गया। तो नवीन जिंदल की मेरा ऐसा मानना है कि वो एक व्यापारी किस्म के आदमी है और केवल अपने व्यापार कर रहे हैं, उनको बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जिन लोगों ने इस चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता की जय जयकार की, जिंदल हाउस के जो खिलाफ रह चुके वो निर्दलीय थे जी, तो अब वो कैसे उनके वोट मांग लेंगे।